गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपको पढ़ाया था प्राकृतिक कायिक जनन, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था जड़ों द्वारा कायिक जनन, तनों द्वारा कायिक जनन, और हमने आपको बताया था कि हम आपको पढ़ाएंगे इसके आगे अर्धवायवीय तना। तो हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, अर्धवायवीय तना। जिसे हम कह सकते हैं सब एरियल स्टेम। तो अर्धवायवीय तना क्या है, सभी समझेंगे। यह तना भूमि के समांतर क्षैतिज रूप में वृद्धि करता है। प्रत्येक पर्वसंधि से जड़ें व शाखाएं निकलती हैं। पर्वसंधि का कुछ भाग मिट्टी में या जल के भीतर दबा रहता है। ये निम्न प्रकार का होता है। तो इसके निम्न प्रकार कौन से हैं? जैसे इसमें सबसे पहले अर्धवायवीय तना में सबसे पहले होता है अंतः भूस्तारी। अंतः भूस्तारी यानी कि इसको हम कहते हैं शकर। इसको कहते हैं शकर। तो ये क्या है? ये कोमल भूमिगत शाखाएं होती हैं जो वायवीय प्रारोह के आधारीय भाग से निकलकर कुछ दूर तक मृदा के भीतर क्षैतिज वृद्धि करती हैं तथा इसके पश्चात नवीन यानी कि नई वायवीय शाखाओं को ये जन्म देती हैं। जैसे पुदीना। तो आपने देखा होगा कि पुदीना को अगर हम पुदीना की जड़ों को एक स्थान पर अगर बो दें तो वो पूरी क्षैतिज अवस्था में वो फैलती हुई चली जाती है। इसका दूसरी हेडिंग है उपरी भूस्तारी। ऊपरी भूस्तारी जिसे हम कहते हैं रनर। तो ऊपरी भूस्तारी क्या होता है? ये पतली हरी एवं क्षैतिज शाखाएं होती हैं जो भूमि के ऊपर वृद्धि करती हैं और शिखर के आधार से विकसित होती रहती हैं। इनमें अंतरालों पर जड़ें पाई जाती हैं जहां नए शिखरों का निर्माण होता है, जैसे दूब घास। तो आप या खट्टी बूटी। तो आपने देखा होगा कि दूब घास जहाँ पर होती है उसके आसपास बहुत सी घासें निकल आती हैं, दूब घास। तो ये उसी में ये वृद्धि क्षैतिज अवस्था में वृद्धि करती जाती है। तो इसीलिए इसे हम उपभूस्तारी कहते हैं। नंबर 3 हेडिंग डालेंगे भूस्तारी। भूस्तारी को हम कह सकते हैं स्टोलोन। अब भूस्तारी क्या है? इनकी शाखाएं छोटी एवं संघनित होती हैं। ये प्रत्येक दिशा में निकलती हैं। भूस्तारी के टूटने पर प्रत्येक वायवीय शाखा स्वतंत्र पादप बनाती है, जैसे स्ट्रॉबेरी। तो जो स्ट्रॉबेरी होता है, जैसा हमने आपको बताया कि इसकी शाखाएं संघनित होती हैं और ये प्रत्येक दिशा में निकलती हैं। तो इसे हम स्ट्रॉबेरी कह सकते हैं भूस्तारी को। अब इसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे नंबर 4 भूस्तारिका। भूस्तारिका जिसे हम कह सकते हैं ऑफसेट। भूस्तारिका में ये जलोद्भिद होते हैं। इनकी पर्वसंधियों से पत्तियों का एक गुच्छा निकलता है तथा नीचे जड़ों का समूह पाया जाता है जो
टूटकर नया पादप बना लेता है, जैसे जलकुंभी पिस्टिया। तो आपने देखा होगा कि जो तालाब जैसे होते हैं और उसमें पत्तियां सी निकल आती हैं और एक ही जड़ से दूसरा पादप निकल आता है, तो इस तरीके ये जड़ों का समूह हो जाता है, इसीलिए ये जलकुंभी कहलाता है। जलकुंभी को बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, क्योंकि अगर कोई इसमें पशु या जंतु पहुंच जाए तो वह उसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है, इसीलिए इसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। और ये जलाशयों के विनाश का कारण भी होता है। तो ये था आपका अर्धवायवीय तना। अब इसके बाद न्यू हेडिंग डालेंगे, हेडिंग नंबर 3 है वायवीय तना। जैसे अर्धवायवीय तना थी, उसी की अगली हेडिंग है वायवीय तना, जिसको हम कह सकते हैं एरियल स्टेम। एरियल स्टेम। तो अर्धवायवीय तना क्या है कि कुछ मारुद्भिद जैसे नागफनी में मांसल पर्णाभ्रंथ पाए जाते हैं। मांसल का मतलब है जिसकी पत्तियां मोटी मोटी सी होती हैं। इस प्रकार के प्रयोग का प्रत्येक खंड एक नए पादप के निर्माण में सक्षम होता है। इसी प्रकार गन्ने का प्रवर्धन भी इसी विधि से किया जाता है। इस प्ररोह खंडों का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम देख सकते हैं कि गन्ने का प्ररोह का किस प्रकार से, जैसे ये गन्ने का जो निचला भाग होता है सभी लोग जानते हैं कि जिसे हम लोग नहीं खाते हैं और उसे हम लोग फेंक देते हैं। ये गन्ने का निचला भाग है और यहाँ पर जड़ रूपी आपने देखा होगा कि इस तरीके से संरचना होती है। तो ये जब पादप को मृदा के अंदर ये दबा देते हैं तो ये यहाँ पे कुछ समय के बाद इसमें देखते हैं कि लीफ से निकलना प्रारंभ हो जाती है। और ये जड़ें विकसित हो जाती हैं जो भूमि के अंदर दबी हुई रहती हैं। तो इस तरीके से आपने ये देखा, ये क्या है, गन्ने से एक नया पादप तैयार हुआ, यानी कि नया पादप। और ये इसकी है अपस्थानिक जड़ें। और इसका है पर्व। ये इसको हम कह सकते हैं गन्ने के तने की कलिका से नए पादप का विकास। तो ये था आपका वायवीय तना, जिससे गन्ने के तने से नए पादप का विकास करके आपको दिखाया गया है। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया अभी कि कायिक जनन जड़ों द्वारा होता है, तनों द्वारा होता है। अब कायिक जनन पत्तियों के द्वारा भी होता है। तो न्यू हेडिंग है आपकी पत्तियों द्वारा कायिक जनन। इसे हम कह सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन
बाई लीव्स। तो ये पत्तियों द्वारा कायिक जनन अब हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो सुनेंगे सभी लोग कि अनेक पादपों की पत्तियों पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं जो कायिक प्रवर्धन में सहायक होती हैं, जैसे बिगोनिया ब्रायोफिल्लम। आपने देखा होगा कि बिगोनिया की पत्ती या ब्रायोफिल्लम की पत्ती होती है, उसी में से नए पादप का निर्माण भी हो जाता है। ये मान लीजिए ब्रायोफिल्लम की पत्ती है, इस तरीके से नागफनी जैसी, ये देखिए। तो आप ये देख रहे हैं कि पत्तियों से एक नए पादप का निर्माण किस तरह हो रहा है। तो ये पत्तियों से इसी तरीके से नए पादप का निर्माण होता है, यानी कि ये ब्रायोफिल्लम की पत्ती है और इससे नए पादप का निर्माण हो रहा है। इसी तरीके से बिगोनिया की लीव्स भी होती है, जिसमें इस तरीके से नए पादप का निर्माण होता है। तो ये आपका था पत्तियों द्वारा कायिक जनन। अब कल हम आपको पढ़ाएंगे प्रकिलिकाओं द्वारा कायिक जनन।